2026 is not just another year, it's a separation point. Most people will enter the same way that they entered every year before it. Hopeful by January, confused by March, tired by June, and disappointed by December. It's not because they are lazy, it's because they never changed how they think. And this video is not motivational, this video is about positioning. And if you understand what I'm about to say, 2026 can quietly become the year that changes your trajectory. A quick context if you're new here. Hello, I am Vineet. I have worked at Amazon as a senior subject matter expert and as a creative professional inside many structured organizations. These days, I am pursuing advanced academics while building this channel to help people build clarity and better systems. Let's break this down clearly. Why most people will lose 2026? Let me start with something uncomfortable. बहुत से लोग ऐसे हैं जो एफर्ट तो डालते हैं, वो इसलिए नहीं फेल हो जाते हैं हर साल कि उन्होंने एफर्ट नहीं डाला, वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो एफर्ट तो डालते हैं लेकिन गलत जगह डालते हैं और वो फोकस नहीं करते, वो बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट करते हैं, बहुत ज्यादा अपने गोल से हट जाते हैं। वो सुबह उठते हैं, स्क्रॉल करते हैं, बिजी रहते हैं, रिएक्ट करते हैं, बस दिन खत्म। बट दे नेवर डिसाइड व्हाट 2026 इज फॉर, एंड इसलिए द ईयर डिसाइड इटसेल्फ व्हाट आई एम अबाउट फॉर। अब बहुत से लोग ये नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आप इंटेंशनली अपना साल नहीं डिसाइड करोगे कि ये साल मैं किस चीज को डेडिकेट कर रहा हूं, तो साल खुद से डिसाइड करेगा कि भाई मैं किस चीज के लिए काम करूंगा और मैं किस चीज के लिए हूं, और एक्सीडेंटली ये साल आपके हाथ से निकल जाएगा। सो इंटेंशनली यहाँ गेम बहुत ज्यादा है, नहीं तो फिर एक्सीडेंट तो होते रहते हैं जीवन में, एंड एक्सीडेंटली ये आपका साल वेस्ट हो सकता है। 2026 डजंट नीड मोर हसल, इट नीड जस्ट अ क्लैरिटी अगर आपके पास है तो 2026 आपका वेस्ट नहीं होने वाला। यू कैन नॉट विन अ ईयर यू हैवंट डिफाइंड। विनिंग 2026 जस्ट स्टार्ट विद सिंपल क्वेश्चन, कौन सा गेम मैं खेल रहा हूं? व्हाट इज द गेम आई एम प्लेइंग? नॉट गोल्स, नॉट रेजोल्यूशन, क्या गेम मैं खेल रहा हूं, कौन सी गेम मैं खेल रहा हूं? क्योंकि जो भी हम डिसीजन लेंगे, जो भी हम डिसाइड करेंगे इस साल, वो या तो उस गेम को जीतने में हेल्प करेगा और या तो उस गेम में आप हार सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं किस तरीके की गेम खेलना चाह रहा हूं अपने जीवन में, और मैं कौन सी गेम में अभी फंसा हूं, कौन सा गेम खेल रहा हूं अपने साथ। तो इस चीज को पहचानना अपने आप में एक बात है, और वही इस 2026 को जीतेगा जो इस गेम को समझ पाएगा कि मैं कौन सा गेम खेल रहा हूं और मुझे क्या करना है आगे। अगर आप इस गेम को समझ गए तो या तो आप अपना गेम खेलोगे, या तो अगर आप नहीं समझ पाए तो या तो आप दूसरे के गेम में एक पार्ट प्ले करोगे। थोड़ा सा डीप है, समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाए तो कमेंट में बताना। In 2026, you must choose a primary game, not 5, not 10, not 3, just one primary game. एक गेम पकड़ो और उसको मास्टर करना है, चाहे वो तुम्हारा स्किल गेम हो सकता है, चाहे मनी गेम हो सकता है, चाहे करियर गेम हो सकता है, चाहे वो बिल्डर गेम हो सकता है। स्किल गेम सिंपल कुछ नहीं है, एक स्किल पकड़ो उसको मास्टर करना है। मनी गेम, फाइनेंस आपको अपना इंप्रूव करना है। करियर गेम, जॉब सिक्योरिटी, डिसिप्लिन, क्रेडिबिलिटी, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। और एक बिल्डर गेम, कंटेंट क्रिएशन, अपना बिजनेस स्टार्ट करना, अपना कुछ स्टार्ट करना, अपना कुछ बिल्ड करना, इस गेम को आप मास्टर कर सकते हो। तो कोई एक गेम पकड़ना है और उसे मास्टर करना है इस साल। कोई ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना है। आप शिफ्ट हो सकते हो कि इसको भी कर सकते हैं या इसको भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको एक अपना एंकर बना लेना है, एक आपको स्किल मास्टर कर लेनी है, और उस गेम में आपसे बेहतरीन कोई नहीं होना चाहिए, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप दूसरे पर शिफ्ट हो सकते हो, नहीं तो ये साल भी आपका वेस्ट हो जाएगा और आपके साथ कुछ और गेम हो जाएगा और आपका गेम ओवर हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि हमें कौन सी गेम खेलनी है और कौन सा गेम हम एक्चुअली खेल रहे हैं। बहुत लोग को यही नहीं पता होता, बहुत लोग को यही क्लैरिटी नहीं होती है कि मैं कौन सा गेम खेल रहा हूं। तो वो मतलब क्या डिसीजन लेंगे, आप खुद सोच के देखो। अगर आपको नहीं पता है कि आप किस चीज का पार्ट हो, आप किस लिए काम कर रहे हो, आपका एंड गोल क्या है, और आपको अगर यही क्लैरिटी नहीं है, तो फिर आप कैसे डिसीजन ले पाओगे जो आपको उसको बेहतरी करने में या बेहतर करने में आपको हेल्प कर पाए। तो इस चीज पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, और सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या गेम है मेरा मेन गेम प्लान क्या होना चाहिए। कोई गेम खेल रहे हो तो गेम प्लान होता है ना, उसी सेंस में ये बात कर रहा हूं कि आपको गेम प्लान अपना समझना है और गेम प्लान के हिसाब से आपको एक्ट करना है, नहीं तो ये साल भी आपके हाथ से निकल सकता है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2026 में, आपको इसको यूज करना ही है। एंड इफ यू डोंट चूज योर गेम, देन द डिस्ट्रैक्शन विल चूज इट फॉर यू। क्लैरिटी इज नॉट थिंकिंग मोर, इट्स थिंकिंग बेटर। बहुत से लोगों को लगता है क्लैरिटी ओवर थिंक करने से आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर 2026 को विन करना है तो हमें अपने डिसीजन सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे, कॉम्प्लिकेट करने से काम नहीं चलने वाला है इस बार। मैं आपको एक सिंपल क्लैरिटी फिल्टर देता हूं, जिससे आपको बहुत आसानी होगी समझने में कि मेरा
क्या एफर्ट जा रहा है, किधर जा रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं क्या बिल्ड करना चाह रहा हूँ इस साल, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मैं क्या बिल्ड करना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये यूट्यूब चैनल बिल्ड करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि मैं इस साल इस यूट्यूब चैनल को बिल्ड करना चाह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, इसके साथ ये भी बिल्ड हो जाए, ठीक है। वॉट आई एम अलाउड टू इग्नोर, मतलब मैं किस चीज को अपने आप को अलाउ कर रहा हूं कि मैं इग्नोर कर सकता हूं, किस हद तक इग्नोर कर सकता हूं, ये आपको समझना पड़ेगा। ये दूसरा फिल्टर है। एंड तीसरा, व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट डिजर्व माई अटेंशन, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा अटेंशन कहां जाए, मेरी एनर्जी कहां जाए। एनर्जी का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आप एनर्जी अगर अपनी वेस्ट कर दोगे तो फिर सही जगह वो डाइवर्ट नहीं हो पाएगी। एंड हमें सही जगह उसका फ्लो, उसका इन्फ्लक्स रखना है कि हमें आउटपुट बहुत बेहतर मिल पाए। इन्फ्लक्स मतलब इनपुट, सॉरी थोड़ा सा विज्ञान वाला ज्यादा हो गया, अपन विज्ञान के छात्र हैं ना, इसलिए। तो इन्फ्लक्स हमें एनर्जी का बहुत ज्यादा ध्यान से और बहुत ज्यादा केंद्रित रखना है, फोकस्ड रखना है। शुद्ध हिंदी को ज्यादा हो रहा है आजकल। केंद्रित रखना है, फोकस रखना है कि हम बेहतरी की तरफ जा सकें एंड ये साल हमारा वेस्ट ना हो सके। इस चीज को हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इफ समथिंग डजंट क्लियरली सर्व योर 2026 गेम, इट्स अ नॉइस। एंड क्लैरिटी, इट्स सेइंग नो विदाउट गिल्ट। सो ना कहना सीख जाइए, आपको क्लैरिटी आने लगेगी जीवन में। ना कहना एकदम ब्लंट, नहीं भाई नहीं हो पाएगा, नहीं भाई नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं अपने पास। सीधा बोल दो, काम खत्म करो। नहीं तो फिर अगर आप कॉम्प्लिकेट करोगे कि हाँ बताता हूँ करता हूँ, तो वो चीजें खिंचती हैं और आपको भी दिमाग पे प्रेशर बनता है। इतना एनर्जी अपनी वेस्ट करनी ही नहीं है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि भाई ये वो कह रहा था, वो कहता, भाई मैं सोचता ही नहीं उनके बारे में, मेरी एनर्जी कहीं और जा रही है। मेरी एनर्जी मुझे कहीं और उसको इन्फ्लक्स करना है, कहीं और उसको डाइवर्ट करना है ताकि मैं अपना काम निकाल पाऊं। मुझे इतना टाइम नहीं है। तो आपको वही करना है कि भाई आपको किसी का मतलब नहीं होना चाहिए। अपना काम करो यार, मौज में रहो, क्या दिक्कत है ना। और ना कहने के बाद गिल्ट में मत रहना, कभी भी मत रहना, क्योंकि ना आप अपने इंटेंशनली कह रहे हो ना, किसी चीज को हाँ बोल रहे हो, किसी चीज को ना बोल के। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एंड अगर आपको आपकी गेम में कोई चीज हेल्प कर रही है, आपको बेहतर बनना है इस साल, ये साल वेस्ट नहीं करना है, तो आपको ना बोलना पड़ेगा, बहुत सी चीजों को ना बोलना पड़ेगा, ताकि आप अपने मेन मुद्दे पे, मेन गेम पे स्टिक रह सको और उसको अच्छे से खेल सको इस साल। Systems will beat motivation every single time. Motivation is unreliable, but system is not. जो हर साल जीतते हैं वो ऐसा नहीं रिलाय करते कि मेरे मूड पे क्या है, मेरा मूड करेगा तो मैं काम करूंगा। वो अपने फील पे डिपेंड नहीं करते कि मुझे फील कैसा हो रहा है, वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं कि मेरा स्ट्रक्चर बना, मेरा सिस्टम बना है, मेरे कैलेंडर में आज आ गया, मुझे काम करना है तो काम करना है, बात खत्म। इसके इफ बट कुछ नहीं आता उसमें। मूड पे अगर आप डिपेंड करके अपने आप का पहिया चला रहे हो, अपने सिस्टम को चला रहे हो, अपने दिनचर्या को चला रहे हो, तो बहुत गड़बड़ कहानी हो रही है। हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हमारे सिस्टम को फॉलो करना है। हम जो सिस्टम बनाए उसे हम फॉलो करें, ढंग से फॉलो करें, स्ट्रक्चर पर रिलाई करना है हमें। मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ, सिंपल इनफ टू फॉलो एंड पावरफुल इनफ टू कंपाउंड। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें सिर्फ आपको 2 घंटे डेडिकेटेडली मतलब 2 घंटे एकदम डीप वर्क करना है। नो स्क्रोलिंग, नो इंस्टाग्राम, नो रिएक्शन, नथिंग, जस्ट अ डीप फोकस्ड वर्क। इसमें आपको 2 घंटे कुछ नहीं करना है। वीकली भी बता रहा हूं क्या करना है। एंड ये नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए, इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं चलेगी। 2 घंटा एकदम डीप वर्क 24 घंटे में से चाहिए ही चाहिए। वीकली 30 मिनट निकाल के एक रिव्यू बनाना है, क्या चला, क्या नहीं किया, क्या हम कर सकते हैं और क्या हमें बेहतर बना सकता है। इसका आपको करना ही करना है। क्या हम चेंज कर सकते हैं अगले हफ्ते। एंड मंथली 1 रीसेट। क्या आप जो गेम खेल रहे हो वो आप स्टिल खेल रहे हो, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप वो बस लग रहा है कि आप बिजी हो, तो वो नहीं है। आउटपुट आपका आ रहा है कि नहीं, ये आपको ध्यान देना है। ये आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं, ये आपको ध्यान देना है। ये बहुत बोरिंग है, इट्स अ बोरिंग टास्क एंड दैट्स व्हाई इट वर्क्स ब्रो, एंड दैट्स व्हाई इट वर्क्स। योर आइडेंटिटी डिसाइड्स योर फ्यूचर। बहुत से लोग यहाँ फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, मैं कंफ्यूज हूं, मैं पीछे रह गया, मैं ऐसे कर दिया, मैं वैसे कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां से हो वहां से खड़ा कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। आप जहां पे हो वहां से बहुत सारी चीजें आप खड़ी कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, जिस पोजीशन पे भी हो वो सही पोजीशन है। यही समय है, सही समय है। आपकी आइडेंटिटी एक डिस्क्रिप्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। आपकी आइडेंटिटी एक कमांड होनी चाहिए, एक कमांड होनी चाहिए कि आपकी आइडेंटिटी कहीं अगर ठप्पा लग गया तो एक कमांड है कि भाई ये चीज तो इसके साथ बाय डिफॉल्ट आती है। तो हमें इस चीज पे काम करना है कि बाय डिफॉल्ट मेरी आइडेंटिटी क्या होने वाली है,
मैं उसको कैसे बिल्ड करने वाला हूं, क्या स्केलेबिलिटी होगी, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा और क्या उसका परिणाम निकलेगा। 2026 जीतने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं क्या बन रहा हूं, क्या ये साल मेरा ट्रेजेक्टरी होने वाला है, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप परफेक्शन को चेस करो, करो अच्छी बात है, लेकिन परफेक्ट आप नहीं बन पाओगे। इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो परफेक्शन को चेस करो, अच्छी बात है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, लेकिन परफेक्शन के चक्कर में ऐसा मत करना कि जब चीजें परफेक्ट हो जाएंगी ना तब मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे बहुत से लोग कंटेंट क्रिएशन ही स्टार्ट करने के लिए चीजें परफेक्ट हो जाएंगी ना तब मैं स्टार्ट करूंगा, ये लाइट मेरे पास आ जाएगी, ये कैमरा मेरे पास आ जाएगा, ये माइक मेरे पास आ जाएगा, ये बहुत सारी चीजें, ये ट्राइपॉड मेरे पास आ जाएगा, तब मैं स्टार्ट करूंगा। ऐसा थोड़ी होता है बॉस। जिसको करना है वो कर लेता है, जिसको करना है वो जुगाड़ करके कर लेता है, और जिसको नहीं करना है उसके लिए 100 बहाने हैं। या मेरे पास एक पीसी आ जाएगा, मैं एडिट करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, कर लेना भाई। पहले जो है वो पर्याप्त है, ठीक है। जो आपके पास है वो आपके पास पर्याप्त है, आप उससे कर सकते हो। अगर आपके पास इतने रिसोर्सेस हैं कि आप इसको देख सकते हो तो आप कर सकते हो। इस समय 2026 में मुझे नहीं लगता कि किसी के पास इतने कम रिसोर्सेस हैं कि वो कुछ ना कर पाए। मुझे ऐसा नहीं लगता। आप अपने कमेंट्स बता सकते हैं, आप अपने विचार कमेंट्स में व्यक्त कर सकते हैं। कुछ चीजें आपको अपने आप को बोलते रहना है इस साल। बताता हूं क्या। जैसे बहुत लोग होता है कि कहते हैं कि आई एम ट्राइंग, ये आपको नहीं बोलना है कि मैं ट्राई कर रहा हूं, होता है, देखते हैं। ये नहीं करना है। आपको ये करना है कि मैं रोज उस पर मेहनत कर रहा हूं, है ना। शिफ्ट हो जाएगा आइडेंटिटी आपकी। आप एक तरफ ट्राई कर रहे हो सिर्फ, और एक तरफ आप डेडिकेटेडली उस पर कह रहे हो कि मैं ऐसा बंदा हूं कि जो रोज उठता है, रोज को सेम चीज को उठाता है, सेम चीज पे काम करता है ना। ये आपको अपने आप को बोलते रहना, अपने आप को बूस्ट, अपना ओन हाइप मैन आपको बनना है। कोई आपको ऐसा नहीं है कि अपलोड करेगा, ये बैठा है कि भाई तो बहुत बढ़िया कर रहा है, ये है वो है। कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। आपके पेरेंट्स के अलावा या आपके एक दो दोस्त छोड़ दो, मैं वो भी आई डोंट नो। आपको खुद अपना हाइप मैन बनना पड़ेगा कि भाई मैं कर रहा हूं, मैं डेली काम कर रहा हूं। ये आपको लगातार बोलते रहना है, लगातार बोलते रहना है। और ये नहीं आपको अपने आप को बोलना है कि यार मुझे तो आता नहीं है, मैं कैसे करूंगा, मुझे तो आता नहीं है, मैं कैसे करूंगा। ये आपको नहीं बोलना है। आपको बोलना है कि मैं सीख लूंगा, मैं लर्न कर रहा हूं, मुझे आ जाएगा, कर लूंगा मैं। ये आपको बोलते रहना है, क्योंकि कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आप जो चीज बैठाओगे ना वो आपकी आइडेंटिटी में आ जाएगी। आइडेंटिटी कैसे बदलती है लोगों की? रातों रात आइडेंटिटी नहीं शिफ्ट होती मेरे दोस्त। आइडेंटिटी शिफ्ट होने में टाइम लगता है, इट्स स्लो मूविंग प्रोसेस। आपको बूंद बूंद से इसमें घड़ा भरना है, वैसा कुछ सिस्टम है ये। तो आइडेंटिटी पे आपको अपने आप को धीरे 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 इवॉल्व करके एक बेहतर पोजीशन पे ले आना है कि हाँ अब कुछ सही लग रहा है, अब कुछ गेम जो हुआ है वो प्रॉपर हुआ है। तो अपने आप को क्या आप फीड कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कंटेंट कंज्यूम करो, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो जो आपको बेहतर बनाने में हेल्प करे। ऐसा मत कंटेंट कंज्यूम करो जो आपको, आप जिस लेवल पे हो उससे भी आपको नीचे ले आए। ये आप बहुत ज्यादा माइंडफुली आप अपना कंटेंट चूज करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। एंटरटेनमेंट में आप देख सकते हो कुछ भी, लेकिन आप क्या अपने दिमाग को फीड कर रहे हो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी से ही आपका बिहेवियर डिसाइड होगा, एंड बिहेवियर कंपाउंड्स इनटू रिजल्ट्स। व्हाई 2026 इज अ रेयर अपॉर्चुनिटी। 2026 बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि 90% ऑफ जनता इज डिस्ट्रैक्टेड, पीपल आर ओवरवेल्म्ड, पीपल आर ओवरवर्क्ड। उनके पास इतना ज्यादा कुछ है करने को और वो इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है कि वो मेन काम कर ही नहीं रहे। कुछ चमका, कुछ समझ में आया। मोस्ट पीपल आर स्टैंडिंग इन लाइन एंड जस्ट वेटिंग कि मैं अपना नंबर लाऊंगा, मैं अपना नंबर लाऊंगा, मैं अपना नंबर लाऊंगा। उनका नंबर कभी आता ही नहीं, क्योंकि वो वेट ही कर रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्टेड हैं। वो बस वेट कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा होगा जब सूर्य पूरब की जगह पश्चिम से उदय होंगे, तब जाके मैं ये काम करूंगा। और वो दिन माय फ्रेंड कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं आने वाला है। आपको आज ही करना पड़ेगा। आज यही समय है, सही समय है, नोट कर लो। And that means consistency is rare, focus is rare, discipline is rare, and rare things win. Eventually, rare things win. So आपको फोकस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, ये तीन चीज पकड़ के चलनी है। 2026 आपके हाथ से नहीं जाने वाला है, ये चीज नोट कर लो। एंड रेयर थिंग्स क्रिएट लेवरेज। You don't need to be exceptional at something, you just need to be intentional at something.
इंटेंशंस आपके अगर क्लियर रहेंगे तो आप अगर एक्सेप्शनल नहीं भी हो तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि आपके इंटेंशंस राइट है। 2026 उन्हीं को रिवॉर्ड करेगा जो शांति से अपना काम कर रहे हैं, while others are consuming loudly. Winning 2026 doesn't require intensity. Winning 2026 just required your attention. Attention to what matters, attention to what you are becoming, attention to what compounds. This is not a race, but it's a choice. In the moment you make it, 2026 वो बस साल नहीं रहेगा कि आप एक होप कर रहे हो कि ये जीतेंगे, हम इसमें जीतेंगे या इसको ग्रैब करेंगे। वो वही साल बनेगा जो आप ऑलरेडी जीत चुके होगे। एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर लेट इन 2026 और इन लाइफ जनरल, then watch this video. Tasteful blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't